अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। तो कैसे हैं आप? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। आज ही हम बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बना रहे हैं, वो भी चना और हलवा और पूरी का नाश्ता जो कि बाज़ार से लाते हैं। तो आज मैंने सोचा जी घर पे ही बनाते हैं, और ये जी बच्चों ने कहा जी मम्मा जी आप घर पे बना के दिखाएं हमें, तो आप घर पे बना सकती हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक मग लेंगे, घर में कोई भी आपके पास कप है, कोई सा भी आप उसमें से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये मग भर के मैंने मैदे का ऐड कर दिया इसमें, और इसी मग से मेजरमेंट आटे, जो घर में हम आटा इस्तेमाल करते हैं उसी का लेंगे, और 2 चम्मच सूजी के इसमें ऐड कर देंगे। सूजी से बहुत ही दानेदार पूड़ियाँ जो है ना बन के रेडी होंगी। तो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे इसमें, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे, या अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी अजवाइन जो है, 2 चुटकियाँ अजवाइन लेके उसे हाथ में अच्छे से मसल के वो ऐड कर देंगे। और घी का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया इसमें, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब नीम गर्म पानी से इसे गूंद लेंगे। बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट सी डो रेडी हो जाएगी हमारी, और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना था। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे रेस्ट देंगे, तकरीबन 1-2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अब यहाँ पे एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, और इसमें चॉप किए हुए प्याज और लहसुन जो है वो ऐड करके अच्छे से इनकी भुनाई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो जाए हल्के से, तो इसमें हम हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का ऐड कर देना है, और इसे अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और चॉपर में 2 से 3 अदद टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करके इसे चॉप कर लेंगे, और वो भी ऐड कर देंगे, और इसे फ्राई कर लेंगे। इनकी भुनाई हो रही है तब तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम चॉपर में थोड़े से चने ऐड करके 3 से 4 टेबल स्पून ऐड कर देंगे, और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ही हमने दही का ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। चॉप अच्छे से कर लेंगे तो वो एक पेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना ही स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। और ये पेस्ट अब जो है ना हम चने में ऐड कर देंगे। इससे ग्रेवी बहुत ही थिक हो जाएगी, और आपका टेस्ट जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। भुनाई अच्छे से करनी है। जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून रेड चिली ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून जो है नमक ऐड कर देना है। खुशक मेथी जो है वो आपने अच्छे से इसको मसल के हाथ में ऐड कर देनी है, और साथ ही इसमें बॉयल चने ऐड कर देंगे, और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भुनाई आपने अच्छे से करनी है। जब भुनाई अच्छे से हो जाएगी तो फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे। 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। बस ये हमने ग्रेवी ही बनानी है, क्योंकि चने पहले ही हमसे हमारे पास बॉयल हैं, काफ़ी हद तक बॉयल चने हैं। तो बस इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए हमने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि बच्चों को जो थोड़ा सा ग्रेवी जो है ना वो ज़्यादा पसंद है, इसलिए फिर मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया। ज़्यादा भी कर सकते हैं, बस मुझे तो इतना ही चाहिए था। तो अब यहाँ पे हम हलवा बनाते हैं। हलवा बनाने के लिए यहाँ पे एक बर्तन लेंगे बड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, और यहाँ पे थोड़ी सी इलायची के 2 से 4 अदद दाने जो है ना वो ऐड कर देंगे। 1 कप सूजी का ऐड कर देना है। इसी कप से फिर मेजरमेंट करेंगे चीनी की भी। सूजी की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जब गोल्डन हो जाए हल्की सी, तो इसमें 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। जितनी सूजी होगी उतनी ही चीनी आपने ऐड करनी है, तो हलवा जो है ना हमारा अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो इसमें आपने नीम गर्म दूध जो है वो ऐड करना है, पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। तो मैं यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध में आपने थोड़ा सा फूड कलर या फिर आपने जर्दे का कलर ऐड कर लेना है, यह कि इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने जर्दे का कलर ऐड कर दिया था दूध में थोड़ा सा, और अच्छे से पकाते रहेंगे। और यहाँ पे आपने मुसलसल चलाते रहना है चम्मच को, और यहाँ पे एक पकते रहेगा अच्छे से, और इसकी जो है ना ऑयल या घी जो है ना जो भी आपने इसमें ऐड किया वो ऊपर आ जाएगा। इस तरह चम्मच हिलाने से हिलाते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे, तो इसी तरह ऑयल हमारा ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑयल जो है ना काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है, और काफ़ी अच्छा सा लगता है इसमें हलवे में। तो हलवा हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। आप यहाँ पे पूड़ियाँ बेल लेते हैं। डो को हमारे को तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। ये सुबह सुबह का टाइम था, मॉर्निंग में ही मैंने वीडियो बना लिया, और साथ ही साथ जो है ना मैंने अब ऑयल ऐड कर दिया है कढ़ाई में, और पूड़ियाँ बेल के वो इसमें डालती जाऊँगी।
बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है। आपने इसे बेलना और बस नॉर्मल तरीके से बेल के, जैसे हम रोटी बेलते हैं, बस इसी तरह आपने डालते जाना है। बहुत ही नरम और सॉफ्ट बन के ये रेडी हुई थी। यकीन करें, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए कितनी ही सॉफ्ट बन के ये रेडी हुई थी। बिल्कुल बाज़ार जैसी आप घर में बना सकते हैं। बस थोड़ी-सी मेहनत की ज़रूरत है कि आप घर में ही थोड़ी-सी मेहनत कर लें, तो आप बाज़ार से भी अच्छा नाश्ता रेडी कर सकते हैं। चना, हलवा और पूड़ी का नाश्ता बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है और कभी-कभी खाने को दिल चाहता है, तो वाक़ई बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था ये खाने को। तो पूड़ियाँ हमारी जो है ना काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी हैं, तो इसी तरह मैंने सारी फ्राई कर लेंगी घी में और इनको बस ऐसे डालते जाएँगे और फ्राई करते जाएँगे। तो बस जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक एंड शेयर भी कर देना है और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है ना आप तक पहले पहुँच सके। तो यहाँ पे देखिए जी, पूड़ियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं और ये संडे वाले दिन मैंने जो है ना नाश्ता रेडी किया था। बच्चे भी घर पे थे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए थे। तो यहाँ पे हलवा जो है ना वो भी मैंने रेडी कर लिया। चने भी कितने ही ज़बरदस्त ग्रेवी के साथ रेडी हुए हैं और पूड़ियाँ की तो क्या ही बात है, बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हुई थी। ये बहुत ही मज़े की थी, गर्मा गर्म चने और हलवे के साथ सर्व की। तो यहाँ पे हमें सबको बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सा नाश्ता मिला खाने को। सुबह सुबह संडे का दिन था, तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप लोगों से भी इस तरह ज़बरदस्त सी रेसिपी बन सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।